हम बनाने जा रहे हैं परिमेय नंबर 6.4। हमारा प्रश्न दिया है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। चलो आप देखते हैं इसको हल करके कैसे ये हल होता है। तो क्वेश्चन में कहता है दो समरूप त्रिभुज हैं। पहले हम दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज यहाँ बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। एक त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ। ये हमारा दो समरूप त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज का हम वर्णन थोड़ा कर देंगे। लिखेंगे माना कि ए बी सी चलो हम दो समरूप त्रिभुज बना लिए। अब इसका वर्णन करते हैं। माना कि ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं, जिसमें समरूप त्रिभुज में जानते हैं कि इसका सभी कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण एफ। समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज का क्या होता है, सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। तथा अब इसका सभी भुजा जो होता है ना, वो सभी भुजा भी एक ही अनुपात में होता है। कहने का मतलब हुआ क्या, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। ये हमारा दे दिया गया है। हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, क्वेश्चन में कहता है कि सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो कहने का मतलब हुआ क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, यानी ई त्रिभुज बटे ये त्रिभुज बराबर इसकी संगत भुजा के वर्ग का अनुपात होता है। मतलब ये भुजा ए बी का स्क्वायर बटे ये डी ई का स्क्वायर बराबर बी सी के स्क्वायर बटे इसका नीचे वाला ई एफ का स्क्वायर बराबर ये साइड ए सी का स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर डी एफ का स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है। अब आगे चलते हैं, इसका थोड़ा बनावट लिखते हैं। बनावट में हम क्या करते हैं, बिंदी ए से जो है बी सी पर लंब डाल देते हैं एम, और बिंदी डी से ई एफ पर लंब डाल देते हैं एन। तो यहाँ हम क्या किए, ए एम लंब बी सी तथा डी एन लंब ई एफ डाला। यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे अब लिखेंगे प्रमाण। अब यहाँ से हम बनाएंगे प्रमाण में चलते हैं। तो लिखेंगे प्रमाण में क्या करेंगे, चलेंगे त्रिभुज ए बी सी और एक बार ये त्रिभुज ए बी सी और एक बार ये त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज डी ई एफ में यहाँ चलेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से लिख देंगे 1/2 त्रिभुज ए बी सी के लिए आधार ये नीचे वाला हो जाएगा बी सी
गुने ऊंचाई, ऊंचाई जो ये लंब डाले हैं ये होगा AM, यहाँ दे दिए AM, बटे नीचे वाला 1/2, इसके लिए आधार ये नीचे वाला होगा EF गुने ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब ये वाला लंब, इसका नाम है DN। अब यहाँ से 1/2 1/2 कट गया, इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर हमारा बच गया क्या चीज़, BC गुने AM बटे नीचे में बच गया EF गुने DN। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम इधर आते हैं, अब इधर देखते हैं, यहाँ आधा बन गया, वो साइड चलते हैं। अब चलते हैं, अब त्रिभुज ये साइड वाला में चलेंगे ABM। अब चलेंगे क्या चीज में, अब त्रिभुज चलेंगे ABM और दूसरा का त्रिभुज हम ले लेंगे DEN, मतलब ABM ये छोटा वाला त्रिभुज और DEN ये छोटा वाला त्रिभुज। दोनों त्रिभुज में हमारा दिया था क्या, दिया था एक कोण B जितना बड़ा है उतने बड़ा कोण ये है, यहाँ हमारा बनावट में दिया है कोण B बराबर कोण E, यानी लिख लेंगे कि कोण B बराबर कोण E, ये हमारा क्या है दिया है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ हम लंब डाले हैं तो ये वाला भी 90 डिग्री का कोण होगा और ये वाला भी 90 डिग्री का, तो कोण BMA बराबर END, यानी कि कोण BMA बराबर कोण END। यहाँ लंब डाले हैं तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का, मतलब ये हो गया हमारा समकोण। जिस त्रिभुज का दो गो कोण बराबर हैं वो त्रिभुज होता है समरूप त्रिभुज। जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर हैं वो होता है समरूप त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DEN। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो दोनों समरूप त्रिभुज की भुजा संगत भुजा जो होता है वो एक ही अनुपात में होती है। तो हमारा कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से ले लेंगे जब त्रिभुज समरूप है तो हमारा एक ही अनुपात में हो गया। कहने का मतलब क्या होगा, AM बटे DN बराबर उसी प्रकार इसका ये भुजा ले लेंगे AB बटे इसका DE, ये हो गया। आगे लाइन में हम क्या लिखेंगे, AM बटे DN बराबर, अब हम यहाँ देखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या है BC बटे EF। तो यहाँ हम AB, हमारा ये AB जो है किसके बराबर हैं, BC के बराबर। हाँ कही, अब ध्यान दो, यहाँ दिया है AB, तो AB के जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, और नीचे में है DE के जगह क्या लिख सकते हैं EF। तो हम यहाँ AB के जगह लिख देंगे BC AB, और नीचे DE के जगह लिखेंगे EF। हम यहाँ ये लाए किस लिए, यहाँ लाने का मेन पर्पस है क्या, हमारा समीकरण 1 में जो है वो दिया है BC बटे EF, इसीलिए उसको कन्वर्ट कर लिए हैं BC बटे EF में। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 में देखते हैं क्या, ये जैसे हैं वैसे इसको यहाँ छोड़ देते हैं, ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में दिया है क्या चीज, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC
बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। क्या दिया है? BC गुने AM बटे EF गुने DN। तो पहले हम इसको लिख लेंगे BC बटे EF, BC बटे EF गुना इधर क्या बच गया? AM बटे DN। समीकरण हमारा दोनों दिया है AM बटे DN। इसका मान क्या दे दिया है? इसका मान दिया है ये। तो इसके जगह जो है ये दोनों के जगह हम ये वाला बैठा देंगे। हम ये दोनों मिल रहा है AM बटे DN, AM बटे DN। तो इसके जगह डायरेक्ट हम ये मान लिख देंगे BC बटे EF। ये कहाँ से आया? तो यहाँ लिख देंगे ये समीकरण 2 से। अब चलेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर BC गुना BC, BC का स्क्वायर, EF गुना EF, EF का स्क्वायर। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर यहाँ BC बटे EF है। यहाँ क्या दिया है? BC बटे EF। तो BC बटे EF के जगह ये वाला मान भी रख सकते हैं AB बटे D। तो यहाँ जो है BC बटे EF, तो वही BC बटे EF के जगह ये लिखेंगे AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर। इसी के बराबर ये है तो लिखेंगे BC के स्क्वायर बटे EF के स्क्वायर। और इसी के बराबर ये साइड वाला भी है BC बटे EF के बराबर है AC बटे DF। तो यहाँ लिखेंगे AC बटे DF। इस स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। यही तो हमारा सिद्ध करना था हमको। चलो देखो यहाँ वाला मिल गया AB बटे D का स्क्वायर, AB बटे D का स्क्वायर, BC बटे EF का स्क्वायर, BC बटे यहाँ स्क्वायर छूट गया है, यहाँ स्क्वायर होगा AC बटे DF का स्क्वायर, AC बटे DF का स्क्वायर। कोई दिक्कत?